नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा अरोड़ा दिव्य द इनसाइट चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर हमने अब तक कई सारी जो बातें की, चर्चा की, जिसमें हमने पिछली कई वीडियो में धर्म धर्म के बारे में पढ़ा, जाति के बारे में पढ़ा, महिलाओं के बारे में पढ़ा, पुरुषों के बारे में पढ़ा, लैंगिक समानता, असमानता के बारे में डिस्कशन किया। तो आज पिछली वीडियो में हमने जब चर्चा की तब हमने कास्ट की बात की, जाति की बात की, जिसके अंदर हमने कुछ बातें की। हमने ये जाना कि जाति जो है वो किससे जुड़ी हुई है, वर्ण व्यवस्था है। हमने ये जाना कि इसका संस्तरण के साथ जो एक विषय जुड़ा हुआ है। हमने ये जाना कि इसमें कुछ चीज़ों का निषेध होता है, जैसे वैवाहिक वैवाहिक समूह में जाने का, या वैवाहिकता का, शादी का निषेध है कि भी दूसरी जाति में या उपजाति के अंदर हम विवाह नहीं करते हैं। इसके अंदर हमने ये जाना कि विवाह में कितने प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। इसके अंदर हमने ये जाना कि भोजन ग्रहण करने की क्या व्यवस्था होती है जातियों के अंतर्गत। एक बंद समाज, हमने ये पढ़ा कि जाति जो है एक बंद प्रकार का समाज है, जिसके अंदर किसी और का आना और बाहर जाना वर्जित है। जाति हमें जन्म के साथ मिल जाती है। इसमें हमारे गुणों का, हमारी प्रतिष्ठा का, या हमारे जो गुण लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे ग्रुप किसी भी समूह के अंदर, तो उसके अंदर उससे हम अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। पिछली वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। आज हम इसके आगे बढ़ रहे हैं कि भी जाति का पाठ अगला हम अध्ययन करते हैं। हमने जो पिछली वीडियो देखी, उस वीडियो के साथ में अब हम आगे ये देखते हैं कि जाति प्रथा के क्या गुण होते हैं और क्या लाभ होते हैं। जाति की वजह से हमारे क्या क्या लाभ है। एक तो इससे हमारी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। सामाजिक स्थिति का निर्धारण ये कि भी हमें जन्म के साथ ही पता चल जाता है। जो संस्करण हमने पढ़े थे, उस संस्करण के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि भी हमारा स्तर क्या है, उच्च है या निम्न है। और ये हमें जन्म के साथ मिला हुआ है, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण सबसे उच्च कुल है, हमने पढ़ा है, और शूद्र ये सबसे नीच कुल माना जाता है। शूद्र जो है नीच कुल माना जाता है। फिर व्यवसाय का निर्धारण, मैंने कल वाली वीडियो फिर व्यवसाय का निर्धारण मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि ये वर्ण का निर्धारण हुआ कैसे। जो ये हमारे जो परंपरागत हमें जो व्यवसाय मिला था अपने पूर्वजों से, उसी के आधार पर हमारे वर्ण बने। मैंने आपको बताया कि जाति जो है कैसे निर्धारित हुई, भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। विश्नोई, सोनी, अरोड़ा समाज, वैश्य, जो बनिया होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें वैश्य कहा गया। जो युद्ध लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले जो वेदों का उच्चारण जानते थे वो ब्राह्मण कहलाए। जिन्हें और उसी के साथ में अलग अलग जो भी कार्य करता था, जो उसका व्यवसाय था, उस व्यवसाय के आधार पर उसकी जाति निर्धारित हुई। मोची, नाई, सोनी, तो ये जो थे ये हमारे परंपरागत जो व्यवसाय थे, उन्हीं व्यवसाय के आधार पे हमें निर्धारण, तो मतलब फिक्स था कि भी अगर सोनी है, सुनार का बेटा है, तो वो सोनी ही बनेगा, उसने सुनार ही बनना है। वैद का बेटा है तो वो वैद ही बनेगा। तो ये जो चीजें थी, ये किसका, हमारा ऑटोमेटिकली हमारे व्यवसाय का निर्धारण। सोचना नहीं था कि भी आगे काम क्या करना है, मेंटली डेवलप थी, यही कार्य करना है भाई। सोनी है, सुनार का काम ही करेगा,
किसान है तो किसान और खेती का ही काम करेगा, ये उसके अंदर भी निर्धारित था कि यही फसलें उगानी है, ये जो काम एक तरह से फिक्स काम था। तो वो क्या है, व्यवसाय निर्धारण। और जब मैं एक ग्रुप के अंदर हूँ, एक समाज के अंदर जुड़ी हुई हूँ, एक ग्रुप बना हुआ है, तो हम उस समाज के अंदर जाते हैं, उसके अंदर दर्जा मिला हुआ है, तो अपने आप एक मानसिक सुरक्षा की भावना हमें मिलती है। उस सुरक्षा के अंदर ये होता है कि भी हमें भी जहाँ भी हम खड़े होंगे तो हमारा समाज, हमारे साथी हमारे लिए खड़े होंगे, तो वो एक तरह की मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। उसके आगे देखिए कि इसके अंदर भी धार्मिक भावना, जितने भी ये जो है हिंदू नीति के अंदर ये धर्म उपनिषद वेदों के अनुसार व्यवसायिक वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। पुरानी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम बात करें कि धर्म व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये व्यवस्था बनी हुई है, तो उसी के अंदर जैसे माना गया कि ब्राह्मण की जो है उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी के मुख से हुई। तो ये एक तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारे जो संस्कार हैं उनको वृद्धि दे रहे थे, उनको बनाए रखने का और हमारे संस्कारों को बनाए रखने का काम भी करते हैं। ये तो हो गए इसके गुण। अब आगे हम पढ़ें आगे, लेकिन आज के समय की अगर मैं बात करूं तो क्या ये पॉसिबल है? अब मैं एक बार जरा पीछे हम वापस चल के देखें। देखो, जाति प्रथा के गुण भी, सामाजिक स्थिति का निर्धारण, दूसरा हमने क्या पढ़ा, व्यवसाय। आज के दिन अगर मैं कहूं कि भी हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, वकील का बेटा वकील ही बनेगा, सोनी का बेटा सोनी ही बनेगा, क्या ये पॉसिबल है? आज के दिन हम अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार अपना करियर चुनते हैं और उसके अंदर अपना करियर भी बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि भी हम जो हमारा व्यवसाय है या जो हमारी नीति है, मतलब जो हमारे पूर्वजों ने किया वही काम हम भी करें। हाँ ठीक है, अभी बिजनेस की अगर बात करो तो वो बात अलग है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो बिजनेस हमारे लिए खड़ा करके गए हैं तो हम उसके अंदर लग जाते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं लगता। अगर कोई उसमें से डॉक्टर भी बन जाता है, कोई वकील भी बन जाता है, कोई अच्छी पोस्ट पे चला जाता है, कोई सरकारी नौकरी में चला जाता है, तो वो किससे मिला? वो सरकारी नौकरी, जो हमारी शिक्षा है, हमारी एजुकेशन है, उससे मिला। तो अब उसके साथ साथ जाति के अंदर और भी कई चीजें, जैसे सामाजिक स्थिति का निर्धारण। अब पहले तो ये बात थी कि भी ब्राह्मण है तो वो सबसे उच्च स्थिति पे होगा। क्या आज के दिन हम ये बात मानते हैं? आज के दिन सामाजिक स्थिति का निर्धारण किससे होता है कि भी या तो कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो या किसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, उसी के अंदर हम आगे बात करते हैं। अब देखो, भारत के अंदर जो अब जाति है वो एक वर्ग के अंदर परिवर्तित हो रही है। वर्ग, जैसे अब ST SC OBC जनरल, ये कैटेगरी बनी हुई है। इसके अंदर भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि भी कोई OBC वर्ग है तो उसको आरक्षण मिलता है, ठीक है। उसके अंदर ST SC उसको आरक्षण मिलता है। उसके अंदर भी अगर हम ये देखें कि सामाजिक भी, सरकारी तौर पे देखें कि कोई जो अच्छी पोस्ट पे ऑलरेडी कोई सरकारी रूप से अच्छे महकमे में अच्छी पोस्ट पे, तो उसके बच्चों को वो आरक्षण नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में आ गए, यानी सामाजिक स्थिति का परिवर्तन हो गया। तो किस लिए हो रहा है? तो उसका एक कारण है, मेन कई चीजें हम पढ़ते हैं। देखो, आज के दिन जैसे ब्राह्मणों का प्रभुत्व घटना, आज के दिन क्या है कि हम इस चीज को नहीं मानते। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे कि भी कोई ब्राह्मण है, उसको चाहे वेदों का ज्ञान है चाहे नहीं है, चाहे कपटी स्वभाव का, तो भी हमें इसकी इज्जत करनी होती थी कि भी ये ब्राह्मण है तो आगे हमें हाथ जोड़ने ही है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन आज के दिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम ऐसा करते हैं? आज के दिन हम इस चीज को इतना नहीं मानते। हाँ, गांवों में या कई जगह मानते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं माना जाता। लेकिन उसके आगे हम देखें, फिर विवाह संबंधी प्रतिबंध। पहले हमने पिछली उसमें पढ़ा था वीडियो के अंदर कि विवाह संबंधी निषेध, यानी कि एक जाति का दूसरी जाति के अंदर विवाह निषेध माना जाता था, यानी मतलब सहजातीय विवाह ही संभव थे। अब सहजातीय विवाह के अंदर भी उपजातियां बटी हुई थी, उच्च और नीच जाति की, उसके अकॉर्डिंग भी विवाह होते थे, तो वहां भी फर्क था। लेकिन आज इसके अंदर क्या है, शिथिलता आनी शुरू होगी। हम इस चीज को मानने बंद कर चुके हैं। आजकल प्रेम विवाह होते हैं, अंतरजातीय विवाह होते हैं। आजकल तो अरेंज मैरिजेस के अंदर भी लोग इस चीज को नहीं देखते कि भी वो सजातीय विवाह कर रहे हैं या नहीं। उसके अंदर भी वो क्वालिफिकेशन, परिवार या इन चीजों, अदर चीजों को महत्व देने लगे। फिर उसके बाद में भोजन संबंधी, अब हमने अपने रिलेशन बनाने शुरू किए हैं। अब इस चीज से मैटर नहीं करता कि भी जो व्यक्ति है, अब क्या है कि जो प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग है, अब समाज के अंदर उसकी स्थिति इस बात पर नहीं है कि भी वो ब्राह्मण है,
अब समाज में वो इसलिए प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण है। अब क्या है कि अगर उसके पास पैसा है, ऊंची पोस्ट है या कोई ऊंचे महकमे में काम करता है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, तो वो उच्च व्यक्ति है और उसके घर में आना जाना या उसको अपने घरों में बुलाना, तो वो जो चीजें हैं वो भी एक मतलब भोजन सहभोज के लिए जो निषेध या प्रतिबंध था वो भी अब उसमें भी शिथिलता आने लगी। अब हम व्यवसाय जो है हम अपनी पसंद से अपनी मर्जी से चूज करते हैं। हम इस बात के लिए नहीं चूज करते कि भी हमारे पूर्वजों ने ये काम किया था। अब जो काम मुझे करना है मैं अपनी मर्जी से चूज कर रही हूँ। मैं इस बात के लिए नहीं करती कि भी हमारी जाति ये कार्य करती है। और धीरे धीरे अस्पृश्यता का मेन जो कारण था, हमारे अधिनियम कह लो, हमारी जागरूकता कह लो, समाज सेवी जो संस्थाएं थी उनके कारण कह लो कि जो अस्पृश्यता का समाप्तिकरण, जो पहले के भी जो शूद्र जाति के लोग थे उनको अपने घर अपने नजदीक नहीं आने देना, कुएं बावड़े उनको छूने नहीं देना, पानी की चीजों से दूर रखना, तो ये जो अस्पृश्यता के कारण थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्ति हो चुकी है या बहुत ही रेयर कहीं इक्की दुक्की जगह पे। आज के बच्चों से आप पूछोगे ऐसी कोई चीज है तो उनके लिए वो बहुत हैरानी की बात होगी। हमने भी किताबों में ही पढ़ा, इतना हम देखते भी नहीं। तो मतलब ये कि धीरे धीरे जो जिसे एक दौर से समाज निकला वो अब क्या समाप्तिकरण या एंडिंग की कगार पे आ चुका है। अब इसके अंदर वर्ग व्यवस्था के उदित होने का कारण क्या रहा, भी वर्ग व्यवस्था उदित कैसे रही, तो रजनी कोठारी ने कहा है कि गुजरात के क्षत्रिय जाति के संगठन का उल्लेख करते हुए कहा है, किसने, रजनी कोठारी ने गुजरात के क्षत्रिय जाति के संगठन का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस संगठन में एकाधिक जाति के सदस्य हैं, यानी कि कई जातियों के सदस्य हैं। कौन, गांधी, कबीर, राजा राम मोहन राय, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि समाज सुधारक और आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज आदि जो संस्थाएं हैं, इन्होंने जो जाति के भेदभाव है, छुआछूत वाली जैसी समस्याएं थी, अछूतोद्वार में, इनके प्रति क्या क्या एक महत्वपूर्ण कार्य किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने इसकी रोकथाम में अपने जी जान लगा दिए, गांधी जी ने, कबीर जी ने, राजा राम मोहन राय ने, अंबेडकर ने, B.R. अम्बेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तो इन्होंने जो काम किए उन्हीं काम का आज हमारे पास रिजल्ट है कि भी हम इस तरफ अस्पृश्यता का जो समाप्तिकरण है उसकी तरफ बढ़े और जो जाति जो है वो वर्ग के अंदर परिवर्तित हो रही है। अब ये वर्ग में परिवर्तित कैसे हुई, जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया तो आया कैसे, वो देखो। पहले तो इसकी कितनी संरचना है, ये इसके अंदर देखो, पहला क्या है, जाति की संरचना में परिवर्तन हो गया, जो उसकी स्ट्रक्चर थी उसके अंदर परिवर्तन हुआ। फिर जातिगत जो निषेध थे, बैन था कि ये काम नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन हुआ। फिर जातिगत मनोवृत्ति, जब पर्टिकुलर उस जाति के व्यक्तियों की सोच ही बदल जाएगी तो परिवर्तन तो निश्चित ही है। अब देखें कि भाई जाति की संरचना में परिवर्तन कैसे हुआ। जाति की संरचना में परिवर्तन वही हम देखें कि आज के दिन ब्राह्मणों के प्रभाव में हुआ है। आज के दिन जो पढ़ा लिखा होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसी की इज्जत होगी, जिसकी एक अपनी पहचान होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा समाज के अंदर, उसी की पहचान होगी, उसी का नाम होगा, वही ऊपर होगा। इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्तरण का जो जातिगत संस्तरण का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जातिगत संस्तरण जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब अगर कोई शूद्र व्यक्ति ऊंची पोस्ट पर बैठा है और ब्राह्मण व्यक्ति जो नीचे बैठा है, तो ब्राह्मण व्यक्ति को उस शूद्र व्यक्ति की इज्जत करनी ही होगी सम्मान पूर्वक। जातिवाद जो संस्करण है और जो संस्तरण है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। यानी जो इसकी अगर हम बात करें कि भी अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चीज का फर्क नहीं है। अब जिसके पास जितनी उसकी इज्जत होगी, कोई बड़ी ऊंची पोस्ट पे बैठा है, वो किसी भी जाति से संबंधित हो,
उसकी उतनी ही इज्जत मान मर्यादा होगी, हमारे घरों में उसका आना जाना होगा, हमारे समाज में उसका आना जाना होगा, हमारे वैवाहिक संबंध में भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि अगर वो व्यक्ति है तो उसके साथ वैवाहिक संबंध या किसी और तरीके के संबंध अगर हमारे बनते हैं तो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से अब तीसरा है अस्पृश्य और दलित वर्ग जो उत्थान हुआ है शिक्षा के द्वारा, हमारे समाज सुधारकों के द्वारा। तो ये जो सोच थी, अब जो सुविधाएं दलित वर्ग को और अस्पृश्य जो वर्ग था उनको मिलनी शुरू हुई, उनको शिक्षा मिली, जिससे वो अपने आप को उन्होंने इतनी ऊपर उठाया कि भी उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार ही हम उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान करने लगे। तो उसका भी क्या है, संरचना में परिवर्तन आ गया। अब जातिगत निषेध, क्या वैवाहिक निषेध नहीं रहे, अब अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, चाहे प्रेम विवाह हो चाहे अरेंज मैरिजेस हो, तो इस चीज का भी मैटर करता है। खान पान संबंधी निषेध, मैंने आपसे अभी इस बात की चर्चा की, अभी हमने पढ़ा कि भी जितना प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा हम उसको बुलाएंगे अपने घरों में, उसके घर जाना पसंद करेंगे अगर उसके घर से निमंत्रण आया, तो इस चीज का भी बहुत महत्वपूर्ण है। जातिगत मनोवृत्ति, सोच बदल रही है, दिमागी तौर पर हम परिवर्तित हो रहे हैं। जन्म के महत्व, अब जन्म का जो महत्व है उसका ह्रास हो गया। अब इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूं तो मैं ऊंची होंगी। अब अगर मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है तो ही मैं ऊंचे दर्जे पे पहुंचूंगी, वरना मैं नहीं पहुंच सकती। जाति व्यवस्था का प्रमाणीकरण भी, जो जाति व्यवस्था का जो प्रमाणीकरण है उसके अंदर अब धीरे धीरे अविश्वास पैदा हो रहा है। अब एक समाज के रूप में जो ये बात थी कि वो एक सुरक्षा प्रदान करता है, उस चीज पे भी अब एक तरह का अविश्वास सा उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है हमारी जाति व्यवस्था में परिवर्तन, ये बात की हमने जाति के प्रति कि भी इसके अंदर परिवर्तन हुए। अब हम आगे की जैसे अगर आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो परिवर्तन आए ये क्यों आए, उनका कारण क्या था। आज के दिन जो हम इतने परिवर्तित हो गए हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की कि आज के दिन हम इतना व्यवसाय को लेकर पर्टिकुलर नहीं है कि भी जो जो हमारे परंपरागत व्यवसाय हैं हम उसी को करेंगे। बिल्कुल, जो अब वही बात कह रही हूँ कि भी हमने वो व्यवसाय छोड़े, हमने वो स्थान छोड़ा, हमने जो वैवाहिक निषेध था उसके अंदर परिवर्तन किया, हमने अंतरजातीय विवाह को स्वीकारा, हमने खुली बाहों से सबका स्वागत किया, हमने अस्पृश्य व दलित वर्ग के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, हमने उनको सम्मान देना शुरू किया, अपने बराबर रखना शुरू किया, या उनकी जो शिक्षा के अनुसार जो कार्य है वो उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया। तो वो क्यों, कैसे प्राप्त किया, क्यों प्राप्त हुआ, अभी इसके अंदर जो परिवर्तन हुए उनके कारण क्या है, उन कारणों की चर्चा हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।